वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज मैं आपको माता सती और भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा में भगवान भोलेनाथ माता का स्वरूप देखकर खुद भी भयभीत हो गए थे। तो आइए सुनते हैं इस कथा के बारे में। देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव की पहली पत्नी थी। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ये बातें तो सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन देवी पुराण में इस प्रसंग के बारे में और भी रोचक बातें बताई गई हैं। देवी पुराण के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में जानकर सती बिना निमंत्रण ही पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान है। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही तुम्हारे पिता ने महायज्ञ का आयोजन किया है। यदि ससुराल में अपमान होता है तो वहां जाना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव की ये बात सुनकर माता सती बोली कि हे महादेव, आप वहां जाए या ना जाए, लेकिन मैं वहां अवश्य ही जाऊंगी। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। देवी सती के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने कहा, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य कर दूसरों पर दोष लगाता है। जब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने में नहीं रह रही हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। तब महादेव ने यह बात कही तो माता सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन भगवान भोलेनाथ को मैंने पाने के लिए कितने वर्षों तक कड़ी तपस्या की और भगवान शिव ने मुझे अपने पत्नी के रूप में चुना, फिर भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो माता ने निश्चय किया कि ये अब मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। यह सोचकर माता सती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध से फड़फड़ाते हुए ओठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर महादेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने अचानक उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव भयभीत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंख को खोलकर उन्होंने भगवती के इस भयानक रूप को देखा। देवी भगवती के इस भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव भय के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को दौड़ते हुए देखकर देवी सती ने कहा कि डरो मत, डरो मत। इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके और बहुत तेजी से भागने लगे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयभीत देख देवी सती भगवती अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई। महादेव जिस ओर भी भागते उस दिशा में वे भयंकर रूप वाली भगवती को देखते थे। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवती काली को देखा। तब उन्होंने कहा कि श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं? आप मेरी प्राण प्रिय सती मेरी कहाँ चली गई? तब देवी काली बोली, क्या अपने सामने स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? ये जो अलग अलग दिशाओं में स्थित है, ये मेरा ही रूप है। इनके नाम काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, खोड़सी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धुमावती और मातंगी है।
देवी सती के ये वचन को सुनकर भगवान शिव बोले कि मैं आपको पूर्णता परा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ, अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने कुछ कहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महादेव से कहा कि यदि मेरे पिता दक्ष के यज्ञ में आपका अपमान हुआ तो मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। तो यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।